दोस्तों बीएड वालों के लिए बल्ले बल्ले सही थंबनेल आपने देखा। देखिए यहाँ पे क्या है कि शिक्षा निदेशालय जो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय है उनके तरफ से एक लेटर जारी किया गया है। किन्हीं लेटर क्या है, तो ये सभी जिला के शिक्षा पदाधिकारी को, इसमें क्या बोला गया है कि जो विषय विशेष विद्यालय अध्यापक जो कि कक्षा 9 से 10वीं एवं 11वीं 12वीं के पदों के लिए विषयवार आरक्षण यानी कि रोस्टर समाशोधन के लिए है। इसमें देखिए क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया ये कि कक्षा 9 से 10 तक के अध्यापन हेतु 18,880 वैकेंसी यानी कि सीट, विद्यालय के अध्यापन कक्षा 11वीं से 12वीं यानी कि 11-12 के लिए 18,830 सीट है और 9वीं से 10वीं के लिए 18,880 सीट है। कुल मिला के यहाँ पे बहुत सारा सीट है जो कि दिया गया है। अब आप देख लेते हैं कि इस लेटर में क्या क्या और लिखा गया है। देखिए, उक्त स्वीकृति पद अंतर्गत तत्काल कक्षा यानी कि तत्काल के लिए 9 से 10 के अध्यापन हेतु 18,880 विद्यालय अध्यापक एवं कक्षा 11 से 12वीं तक के अध्यापन हेतु 18,830 विद्यालय अध्यापक यानी कि नियुक्त किया जाना है। इससे संबंधित क्या है कि जिला एवं विषयवार विवरण अनुलग्नक यानी कि इसके अंदर है 1, 2, 3 यानी कि इसमें 3 पेपर और अटैच किया गया है यानी कि संकलन किया गया है। उसी में से बताया गया है कि कौन कौन से जिलों में किस किस विषय में कितने कितने रिक्त पद हैं। अब यहाँ पे देखिए बोला गया है कि नियमावली 2023 में विहित प्रावधान के अनुरूप किया जाएगा यानी कि जो शिक्षक नियमावली 2023 बिहार का है उसी के तहत ये वैकेंसीज को क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा टीचर को। अध्यापक के पद पर सीधे नियुक्ति की जाएगी यानी कि कोई भी किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा, राज्य सरकार के द्वारा सीधी नियुक्त की जाएगी यानी कि गवर्नमेंट अधिकारी द्वारा किया जाएगा। और द्वितीय समव्यवहार में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु प्रथम समव्यवहार के अंतिम रोस्टर बिंदु के बाद रोस्टर बिंदु प्रारंभ होगा। अब यहाँ पे देखिए और क्या गया है कि यहाँ पे जिला को आवंटित किए जा रहे हैं पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लियरेंस के साथ विषयवत यानी कि यहाँ पे सभी जिलों के लिए इतना इतना पद दिया गया है, लेकिन जो अंतिम यहाँ पे जो नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लियरेंस जारी किया जाएगा और उसके आरक्षण कोटिवार अधियाचना माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को शीघ्र उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको ये लेटर यानी कि सौंपा गया है और उसमें बताया गया है कि देखिए जो हमने आपको यहाँ पे पद आपको दिया गया है ये सही है या फिर नहीं है, कुछ इसमें संशोधन करने की जरूरत है, तो आप इसमें से ये संशोधित करके यानी कि जो है हेतु रोस्टर क्लियरेंस जारी करके शिक्षा निदेशालय को आप दें। जिसके उपरांत इसके बाद क्या किया जाएगा, इसके बाद क्या किया जाएगा कि उसी पद पर फिर एक नोटिफिकेशन जिसे कहते हैं एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले में कितनी कितनी सीट है और कौन कौन से सब्जेक्ट की कितनी कितनी सीटें आई हुई है। तो इसी पत्र में देखिए 1, 2, 3 में संकलन किया गया है, उसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या है कि यहाँ देखिए अनुगलन ये है यानी कि यहाँ पे अटैच पेज नंबर 1 अटैच किया गया है। ये माध्यमिक विद्यालय अध्यापक वर्ग 9 से 10वीं के लिए। इसमें देखिए क्या है कि पटना में है सामाजिक विज्ञान के लिए 83 सीट है, गणित के लिए 150 है, विज्ञान के लिए 212 है, हिंदी के लिए 149 है, अंग्रेजी के लिए 135 है, संस्कृत के लिए 135 है, 37 है, 27 है, उर्दू के लिए 88 है, संगीत के लिए 122 है, ललित कला यानी कि जिसे ड्राइंग कहते हैं उसके लिए यहाँ पे 9 है और उसके बाद यहाँ पे नृत्य के लिए 18 है और शारीरिक यानी कि फिजिकल एजुकेशन के लिए कितना है 52 है और यहाँ पे मैथिली के लिए जो है वो 1 है, अरबी के लिए कुछ नहीं है, फारसी के लिए 2 है, बंगला के लिए 0 है और कुल मिला के कितना है 1148 है। ये कौन सा है, ये पटना में है। इसी तरीके से अपना जिला के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस किस जिले में यहाँ पर कितना है। अगर हम इनमें से सभी जिलों का यानी कि 38 जिलों का टोटल दिया हुआ है, अगर हम इसमें से सबसे ज्यादा की बात करें कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा सीट है वो देख लीजिए। सबसे ज्यादा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये अंग्रेजी और ये हिंदी है, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी में 9वीं 10वीं में सबसे ज्यादा सीट दिया गया है। अंग्रेजी में देखिए 3,465 है जबकि हिंदी में 3,423 है, यानी कि सबसे ज्यादा सीट अंग्रेजी और हिंदी यानी कि लैंग्वेज पेपर में है। और इसके अलावा हम बात करें यानी कि तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सीट किसमें है तो विज्ञान में। विज्ञान में देखिए कितने हैं 2320 है और उसके बाद चौथे नंबर की हम बात करें तो वो गणित में देखिए कितना सीट है कुल मिला के 2206 है। और उसके बाद देखिए क्या है कि यहाँ पे आप सामाजिक विज्ञान के बारे में बात करें तो सामाजिक विज्ञान में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है 1922 है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 11वीं 12वीं के लिए कुल मिला के कितने सीट है 18,880 सीट है। चलिए ये तो हो गया। अब हम देख लेते हैं ये किसके लिए 9वीं से 10वीं के लिए, 11वीं 12वीं के लिए 9वीं से 10वीं के लिए। अब 11वीं 12वीं के लिए देख लेते हैं कि कितना सीट है। चलिए 11वीं 12वीं के लिए देख लेते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक वर्ग 11 से 12वीं के लिए। देखिए 11 से 12वीं की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो सबसे पहले पटना ये जिला है, ये जिलों की संख्या टोटल कितनी बिहार में 38 जिले हैं और वो सभी जिलों के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है।
अब हम अगर सबसे पहले पटना की बात करें तो दर्शन शास्त्र यानी कि जो यहाँ पे दर्शन शास्त्र है वो उसमें कितने 9 है, संगीत यानी म्यूजिक में 70 है, कंप्यूटर में 21 है, बांग्ला में 0 कोई भी सीट नहीं है, अरबी में कुछ नहीं है। बाकी यहाँ पे देख लिए एनआरबी में 240 है, ईपीएस में यानी कि 13 है और बिजनेस स्टडी में 4 है, लेखा शास्त्र में कितने हैं 15 है। यानी कि यहाँ से ये आप देख सकते हैं ये कॉमर्स के लिए ये सब्जेक्ट है, लेखा शास्त्र यानी कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और एपीएस। ये तो कहाँ का था, ये है पटना का। तो इस तरीके से आप अपने जिलों के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस-किस जिले में कितना है। अब यहाँ पे 11वीं 12वीं में हम देख लेते हैं कि टोटल कुल किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा की बात करें तो यहाँ पे देखिए 2704 है, तो ये देख लेते हैं किस सब्जेक्ट में है। तो 2000 यहाँ पे देखिए एनआरबी में जो सीटों की संख्या है वो कितनी है 2704 है। लेकिन यहाँ पे देखिए कॉमर्स वाले के लिए नहीं, जो एक अकाउंटेंसी यानी अकाउंट सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी बहुत कम है। कुल मिला के ये कह सकते हैं 162 ही सीट कॉमर्स के लिए यानी कि अकाउंट्स के लिए दिया गया है। तो कॉमर्स वाले यहाँ पे बिजनेस स्टडी भी चूज करते हैं, तो बिजनेस स्टडी में हम देख लेते हैं कुल कितनी है, तो यानी 93 है। बिजनेस स्टडी में देखिए कुल सारे जिलों में नहीं है, कुछ ही जिलों में है। तो यहाँ कुछ जिलों में देखिए क्या बात करें तो बेगूसराय में कितने हैं, ये मिला के 14 है और उसके बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कटिहार में दे रखा है 21 है और यहाँ पे देखिए एक जिला और है, यहाँ पे आप ये बात कर सकते हैं चंपारण में कितने हैं, तो ये चंपारण में 57 है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि कुल मिला के सीटों की संख्या यहाँ पे कॉमर्स वाले के लिए बहुत कम दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस तरीके से अपने-अपने जिलों के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस जिलों में कितना-कितना सब्जेक्ट दिया हुआ है। चलिए आगे और देख लेते हैं। चलिए अब यहाँ देख सकते हैं क्या कि यहाँ पे देखिए जो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है अनुकलन 3 विशेष माध्यमिक विद्यालय अधिभाग, यानी कि विशेष प्रकार के जो टीचर्स होते हैं जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए होते हैं, दृष्टिबाधित के लिए होते हैं, ठीक है, उनके लिए कितना सीट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पटना में देखिए प्रम मस्तिष्क पक्षाघात के लिए सीपी के लिए 1 है, ब्लाइंडनेस के लिए है 1 है, उसके बाद हियरिंग इंपेयरमेंट के लिए 2 है, दृष्टिबाधित के लिए 3 है और इस तरीके से यहाँ स्पीच एंड लैंग्वेज के लिए 3 है, वाच्य एवं भाषा दिव्यांगता के लिए, बौद्धिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए 0 कोई सा भी सीट नहीं है और बहु दिव्यांगता के लिए मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए 1 है, कुल मिला के 11 है। तो इस तरीके जो स्पेशल एजुकेशन के लिए 9वीं से 10वीं के लिए है वो कितना है 270 सीट। ठीक है, आई होप यहाँ से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे और आपको यहाँ देख लेते हैं कि कुल मिला के आखिर बीएड वालों के लिए कुल मिला के सीटों की संख्या यहाँ पे कितना है। तो आप यहाँ जैसे आप देख पा रहे होंगे कि सबसे जो अब यहाँ देखिए 6 to 8 के लिए सीट इसमें नहीं दिया था, उसके लिए अलग से जारी किया है। देखिए 6 to 8 के लिए, अगर हम 6 to 8 क्लास की बात करें तो वहाँ पे देखिए क्या है कि 6 to 8 के लिए है 31,982 सीट 6 to 8 के लिए। इसके अलावा हम यहाँ पे जैसे 9 to 10 के लिए अगर हमने देख लिया तो ये कितना था 18,880 सीट और उसके बाद 11-12 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कितने सीट थे अभी जो हमने देखा 18,830 सीट। तो यानी कुल मिला के अगर अब यहाँ से आप देख लेंगे तो कुल मिला के आपकी जो सीटों की संख्या हो जाती है 69,692 सीट। तो ये बीएड वालों के लिए बहुत ही सुनहरा ऑप्शन है। कुल मिला के अभी जो आपके पास सीटों की संख्या है 69,692 है। तो आपको करना क्या है, अभी से प्रिपरेशन चालू कर देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर न्यू अपडेट के लिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।